दोस्तों, जिंदगी जितनी खूबसूरत है, उतनी ही कड़वी भी है। हम अक्सर वो सुनते हैं जो हमें अच्छा लगे, लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम सच को स्वीकार करते हैं, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। आज हम बात करेंगे दुनिया की 10 ऐसी कड़वी सच्चाइयों की जो आपके दिल को चुभेंगी, मगर अगर आपने इन्हें समझ लिया, तो जिंदगी की राह आसान हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए उस सच का सामना करने के लिए जो आपकी सोच बदल देगा। पहलू एक, दुनिया स्वार्थ पर चलती है। लोग अक्सर कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपने फायदे के लिए ही दूसरों के करीब आते हैं। सोचिए, एक पेड़ है, जब तक उस पर फल लगे हैं, लोग उसके नीचे आते हैं, उसकी छांव में बैठते हैं, फल तोड़ते हैं। लेकिन जब पेड़ सूख जाता है, तो लोग लकड़ी काट कर जला भी देते हैं। यही समाज है। मदद करना जरूरी है, मगर बिना उम्मीद के करो। दूसरों के लिए जियो, लेकिन अपनी पहचान मत खो दो। याद रखो, दुनिया तुम्हें उसी वक्त तक याद रखेगी जब तक तुम उनके काम आ रहे हो। इसलिए अपनी कीमत दूसरों की नजरों से मत तय करो, अपनी आत्मा की नजरों से तय करो। दुनिया की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में ऊंचे बनो। पहलू दो, हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। एक पिता और बेटा गधे पर बैठे सफर कर रहे थे। गांव के लोग बोले, कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारे गधे पर दोनों बैठ गए। फिर पिता उतर गया, बेटा बैठा। लोग बोले, बेटा कितना स्वार्थी है, बाप को पैदल चला रहा है। फिर बेटा उतरा, पिता बैठा। लोग बोले, बाप कितना बेरहम है, बच्चे को पैदल चला रहा है। फिर दोनों उतर गए, गधे को साथ चलाया। लोग बोले, इन मूर्खों के पास गधा है और फिर भी पैदल चल रहे हैं। लोग हमेशा बोलेंगे, तुम्हें अपने फैसले खुद के लिए लेने हैं, न कि सबको खुश करने के लिए। इसलिए दूसरों की तालियों से मत जियो, अपने कर्मों से जियो। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वो भी तुम्हें रोक नहीं सकते, अगर तुम खुद पर यकीन कर लो। पहलू तीन, झूठ सच से ज्यादा आसानी से बिकता है। सच्चाई कड़वी होती है और कड़वे स्वाद को हर कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए झूठ अक्सर मीठी चाशनी में लपेटकर सामने आता है और लोग बिना सवाल किए उसे मान लेते हैं। समाज में अफवाहें सच से तेज दौड़ती हैं। किसी के बारे में सच जानने की जगह लोग झूठी बातों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। कभी कभी यह झूठ किसी की इज्जत तक छीन लेता है। हर झूठ को पकड़ने की कोशिश मत करो। समय सबसे बड़ा जज है, वह सच्चाई को सामने लाता ही है। अगर तुम सही हो, तो सफाई देने की जरूरत नहीं है। पहलू चार, समय किसी का इंतजार नहीं करता। दुनिया की सबसे बड़ी कड़वी हकीकत यही है कि समय कभी नहीं रुकता। आज जो मौका है, वही कल हाथ से निकल जाएगा। कितने लोग सपने देखते हैं कि एक दिन मैं ये करूंगा, एक दिन मैं वो करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि वे आज को टालते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त निकल जाता है और हाथ में पछतावा रह जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बार कहा था, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्होंने अपने जीवन का हर पल इस सपने को साकार करने में लगाया और दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के नाम से याद करती है। अगर वो भी वक्त को टालते रहते, तो शायद आज हम उनका नाम न जानते। समय को कभी हल्के में मत लो। अगर कोई काम करना है तो आज ही शुरू करो। इंतजार सिर्फ पछतावा देता है, कर्म भविष्य बनाता है। याद रखो, घड़ी की सुई किसी के लिए नहीं रुकती। अगर तुमने अभी कदम नहीं बढ़ाया, तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इसलिए उठो, जागो और अपने सपनों के लिए अभी से लड़ो। पहलू पांच, रिश्तों की हकीकत अक्सर हालात पर टिकी होती है। जब तक सब कुछ ठीक है, नौकरी है, पैसा है, सेहत है, तब तक रिश्ते भी मधुर लगते हैं। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, रिश्तों का असली चेहरा सामने आ जाता है। जब जेब में पैसे होते हैं, तो रिश्तेदार खुद आकर चाय पर बैठते हैं। जब तुम बीमार पड़ जाते हो, तो वही लोग फोन तक नहीं उठाते। समाज में इज्जत भी तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारी स्थिति की होती है। एक आदमी बहुत अमीर था, उसके घर रोज लोग दावत खाने आते थे। समय बदला, व्यापार डूब गया। वही लोग जो कल तक उसके घर मेहमान थे, अब उसे सड़क पर देखकर अनजान बनने लगे। इस घटना ने उसे सिखाया कि रिश्ते सिर्फ वही सच्चे हैं जो कठिन समय में भी साथ खड़े रहें। हर किसी को दिल से अपनाना ठीक है, लेकिन हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना गलत है। वक्त आने पर ही पहचान होती है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ हालात का साथी। रिश्तों की सच्चाई स्वीकार कर लो,
तुम्हें अंदर से चोट कम लगेगी। कभी भी इस उम्मीद में मत जियो कि सब तुम्हारे लिए सच्चे होंगे। बस इतना करो कि तुम अपने रिश्तों में सच्चे रहो। बाकी जो टूटेगा वो तुम्हारे लिए बोझ नहीं, बल्कि सच्चाई का सबक होगा। पहलू 6, पैसा बनाम इज्जत। असली ताकत किसकी है? इस दुनिया में पैसा सब कुछ लगता है। लोग सोचते हैं पैसा होगा तो इज्जत अपने आप मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ खरीद सकता है, इज्जत नहीं। बहुत से अमीर लोग हैं जिनके पास करोड़ों हैं, लेकिन लोग उनकी पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे साधु संत हुए जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन दुनिया उनके नाम से प्रेरणा लेती है, जैसे बुद्ध, कबीर या महात्मा गांधी। एक व्यापारी बहुत अमीर था, लेकिन घमंडी। लोग उससे डर कर उसकी बात मानते थे। वहीं उसी गांव में एक स्कूल मास्टर था जिसके पास धन नहीं था, लेकिन सब उसे सम्मान देते थे क्योंकि उसने बच्चों की जिंदगी संवारी थी। समय बीता, व्यापारी की दौलत लुट गई, लोग उसे भूल गए, लेकिन मास्टर की यादें आज भी गांव में जिंदा हैं। पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ जीवन चलाने के लिए। इज्जत कमाने के लिए इंसानियत, ईमानदारी और कर्म की ताकत चाहिए। लोग तुम्हें तुम्हारी दौलत से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र से याद रखते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे से पहले अपने नाम और काम का मूल्य कमाओ, क्योंकि दौलत जेब में रहती है और इज्जत दिलों में। पहलू 7, ईर्ष्या और तुलना इंसान को अंदर से खा जाती है। इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो ईर्ष्या और तुलना से बच पाया हो। तुम्हें सफलता मिली तो लोग खुश नहीं होंगे, बल्कि जलन महसूस करेंगे। पड़ोसी अगर नई गाड़ी लाए तो आसपास के लोग खुश नहीं होते, बल्कि सोचते हैं इसने इतनी जल्दी पैसे कैसे कमा लिए। ऑफिस में अगर तुम्हें प्रमोशन मिल जाए तो कुछ सहकर्मी तुम्हें बधाई देंगे, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें तकलीफ होगी। चाणक्य ने कहा था, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने ही सुख को जलाता है, जैसे आग लकड़ी को जलाती है। मतलब ईर्ष्या किसी और का नुकसान नहीं करती, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान उसी का करती है जो ईर्ष्या करता है। अगर तुम सफल हो तो याद रखो, हर कोई खुश नहीं होगा। अगर तुम तुलना में जीते हो तो अपनी शांति खो दोगे। सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम अपने कल से बेहतर आज बनो, न कि किसी और से बेहतर। लोग तुमसे जलेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी राह पर अडिग रहे तो तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। पहलू 8, अकेलेपन की हकीकत। दुनिया की सबसे गहरी और कड़वी सच्चाई यह है कि इंसान भले ही भीड़ में हो, लेकिन अंदर से अकेला होता है। आज सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त हैं, लेकिन सच में दर्द बांटने वाला शायद ही कोई हो। लोग तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को लाइक करेंगे, लेकिन तुम्हारे रोते हुए दिल को शायद ही समझ पाएंगे। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मनुष्य का जन्म अकेले होता है और मृत्यु भी अकेले ही होती है। यह बात गहरी है, क्योंकि बीच का जीवन चाहे रिश्तों और दोस्तों से भरा हो, लेकिन असली यात्रा हमें खुद ही तय करनी होती है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान का अवसर है। अगर तुम अकेले रहना सीख गए तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। दुनिया के शोर से दूर जब तुम खुद से जुड़ते हो, तभी असली शक्ति मिलती है। अकेलापन तुम्हें खाली नहीं करता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर तुम इसे सही समझ गए तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। पहलू 9, लोगों की याददाश्त स्वार्थी होती है। दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें चाहिए। तुमने उनके लिए 100 अच्छे काम किए हों, लेकिन अगर एक गलती कर दी तो वही याद रखा जाएगा। शिक्षक पूरी जिंदगी बच्चों को ज्ञान देता है, लेकिन एक गलती पर समाज उसे ताना मारता है। एक दोस्त सालों साथ रहे, मदद करता रहे, लेकिन जब एक बार मना कर दे तो लोग कहते हैं तू बदल गया है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में लाखों लोगों को प्रेरित किया, लेकिन कुछ लोग आज भी सिर्फ उनकी गलतियों पर चर्चा करते हैं, उनकी महानता को भूल जाते हैं। यह समाज का स्वभाव है, वह याद वही रखता है जो उसकी सोच से मेल खाता है। लोगों की यादों को बदलने की कोशिश मत करो, अपना कर्म सही रखो, चाहे लोग याद रखें या ना रखें। असली जीत तब है जब तुम्हारा मन तुम्हारे कर्म से संतुष्ट हो। लोग भूल जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने अच्छे कर्म मत भूलना, क्योंकि याददाश्त इंसानों की स्वार्थी होती है, लेकिन कर्म का हिसाब ब्रह्मांड हमेशा रखता है। पहलू 10, मृत्यु, अंतिम और अनिवार्य सच्चाई। दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि मौत से कोई नहीं बच सकता। राजा हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब, सबको एक दिन इस सफर पर जाना है।
सिकंदर महान पूरी दुनिया जीतने निकला, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने आदेश दिया कि उसके हाथ खाली रखकर दफनाया जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर भी खाली हाथ गया। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन की सच्चाई मानकर कर्म करते रहना चाहिए। जीवन अस्थायी है, लेकिन कर्म अमर है। मौत से डरकर जीना बेकार है, बल्कि मौत को याद रखकर जीवन को सार्थक बनाना असली कला है। जो भी करना है अभी कर लो, क्योंकि कल का भरोसा किसी को नहीं। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक याद दिलाने वाली घड़ी है कि तुम्हारे पास जितना समय है उसका सही उपयोग करो। जिंदगी छोटी है, लेकिन कर्म से उसे अमर बनाना तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 कड़वी सच्चाइयां। ये सुनने में दर्द देती हैं, लेकिन इन्हें समझकर जीना ही असली ताकत है। याद रखो, दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम देखना चाहते हैं, बल्कि वैसी है जैसी वह है। अगर तुमने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, तो कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। अपने सपनों के लिए जियो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और सच को गले लगाकर आगे बढ़ो, क्योंकि यही जीवन का असली साहस है।